आपने कांग्रेस को काफी टाइम से देख रहे होंगे आप, और वोट भी कर रहे होंगे और सपोर्ट भी करने के कांग्रेस को क्या होगा। आपने कितने साल रहे हैं आप कांग्रेस में? लगातार कई योजना पर लक्सर ब्लॉक का अध्यक्ष रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का। अच्छा। 2016 में हरीश रावत की वजह से ये जो लोग भागे थे, वरना कभी इनमें कोई भागने वाला नहीं था। ये हरीश रावत की वजह से गए थे। उत्तराखंड का बेड़ा गर्क हरीश रावत ने किया है। आज की डेट में मुसलमान सारा समझ चुका है कि हरीश रावत क्या है। जो मुख्यमंत्री रहते हो अपनी पत्नी को नहीं जिता सकता, जो मुख्यमंत्री रहते हो खुद विधानसभा का चुनाव हार जाता है, जो मुख्यमंत्री रहते हो खुद मेरा एमपी का चुनाव हार जाता है। बार बार जाकर ये हम लोग चाहते थे कि इनकी कांग्रेस में एंट्री हो जाए, कांग्रेस से इनको टिकट हो भी रहा था, लेकिन इसने जहर खाने का बहाना करा हरीश रावत ने। अब को इसकी औकात का पता लग जाएगा इसको। हरीश रावत के पास मुसलमान के अलावा है क्या, मुझे ये बता दो आप। एक आदमी एक साबित कर दो कि मुसलमान के अलावा हरीश रावत के पास क्या है। हरीश रावत क्यों आता है यहाँ? सिर्फ ये हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं और हम चाहते हैं कि सांप्रदायिकता से पीछा छूट जाए हमारा। और आज की डेट में आप देखो, बसपा कहती है कि मैं उमेश से लड़ रहा हूँ। आज की डेट में कहे कि कांग्रेस कहती है कि मैं उमेश जी से लड़ रहा हूँ। आज की डेट में कहते हैं बीजेपी भौकड़ाई हुई है कि हम उमेश जी से लड़ रहे हैं। आप अंदाजा इस बात से लगा दीजिए। एक आजाद के उम्मीदवार के रूप में उमेश कुमार जी आए। उमेश कुमार जी ने वो काम किया है जो कोई प्रतिनिधि नहीं करता। क्या सबसे बड़ा काम मैं बता दूं आपको, खुलासा कर दूं जरा सा। सारे विधायक 25% और 40% तक कमीशन लेते हैं। उमेश कुमार जी कमीशन नहीं लेते, किसी भी काम कराते हैं। कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को ठीक काम कर दो, मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं है और कमीशन किसी को देना भी मत। आप कह रहे थे कि मुस्लिम कम्युनिटी हरीश रावत का एक भरोसा है कि नहीं देगी बिल्कुल। तो इस बार क्या लगता है इस बार जमानत जब्त होगी हरीश रावत जी की। खुले चैनल सब बता रहा हूं। आप रुके, आप मेरी बात सुने। जो मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं, जी। तो इस बार का जो वोट है मुस्लिम कम्युनिटी का, वो कहाँ है इस बार? उमेश कुमार जी के साथ रहेगा। टोटल उमेश जी के पास, टोटली उमेश जी के पास रहेगा। ईद के बाद कैसे कह सकते हैं आप कि उमेश जी के पास? उधर मौलाना साहब खड़े हैं, उधर आप खुद बोले कि हरीश रावत जी को कहीं ना कहीं भरोसा है कि मुस्लिम वोट मिलेगा। एक सेकंड में बताता हूँ आपको। मौलाना साहब झोजा बिरादरी से पकड़ लेंगे हरीश रावत जी आपको? हाँ, अरे बहुत अच्छी तरह पकड़े, बहुत अच्छा रहेगा। हरीश वो मौलाना जमील मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, झोजा बिरादरी से हैं जी। उनको बलि का बकरा बनाया गया है। वो गांव में जा रहे हैं, लोग सब उनको हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि आप मौलवी साहब हम आपका एहतराम करते हैं, आप चले जाइए, आप यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप दलितों में घूम लीजिए, दलित सारा उमेश जी के साथ है। आप अंदाजा लगा लो, आप पत्रकार हैं, आप घूमते हैं, हर गाँव से देख लेना। जमील साहब तो यहाँ से खत्म हो जाते हैं। ठीक है। हरीश रावत के बारे में पूरा मुस्लिम कम्युनिटी जानती है कि हरीश रावत जी मुसलमानों पर राजनीति करते हैं। मुसलमानों से थोड़ा ही हो जाएगा, खाली मुसलमानों से हो जाएगा। हरीश रावत जी ने हमेशा उत्तराखंड को गड्ढे में डाला है। पिछली बार जो चुनाव हुआ था, पिछली बार वो डमी कैंडिडेट को लाए थे अमरीश कुमार जी को। कहीं किसी को वोट गणने नहीं गया। मुसलमान बेचारा कहाँ जाता है, भाई कांग्रेस को वोट दे दे। मुसलमान ने 4 लाख वोट उनके पर डाल दिया था, जो कि डमी कैंडिडेट था वो। तो हरीश रावत जी तो पैसा लेते हैं और पार्टियों से। अब कभी चुनाव का कोई मतलब नहीं था हरीश रावत जी का। हरीश रावत जी को उंगली देकर कि तुम बड़े नेता हैं, हाई कमान में ये मैसेज के मारो कि मैसेज गलत ना चला जा, मैसेज गलत ना चला जा कि एक मुख्यमंत्री कांग्रेस को छोड़कर चला गया। इस बहाने से कहा कि ये सीट हमारी गड्ढे में जा रही है, कोई बात नहीं, इसको टिकट दे दो। इस तरह इसको टिकट हुआ। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे कि विधायक शहजाद का भी कल बयान आया है, ठीक है, कि पहाड़ के लोग राजनीति कर रहे हैं, पलायन का कोई राजनेता नहीं है। तो क्या सोचते हैं इस बयान पर आप? क्या जो तेली बिरादरी है, झोजा बिरादरी है, क्या वो वोट पे भी आपकी नजर है? जी कतई शहजाद ने खुद चुनाव लड़कर देख रखा है। ये मुसलमान कौम इतनी बेवकूफ कौम नहीं है, होशियार कौम है। मुसलमान कौम जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देगी। और आज की डेट में बीजेपी को उमेश कुमार जी हरा रहे हैं। बहुत सीधा सीधा सवाल है मेरा। और ये नूरा कुश्ती में चुनाव जीत गए थे जी। वहां कांग्रेस का, यहाँ तीन ही तो विधानसभा हैं जिनमें मुसलमान कैंडिडेट होने चाहिए।
कलियर है, मंगलौर है और लक्सर है। तो चौथा कहाँ से है? चौथा तो कहीं है ही नहीं। ज्यादा तादाद में इन्हीं लोगों में है। जवालापुर भी है। जवालापुर में तो एससी है, जवालापुर में काफी मुसलमान है, वो एससी सीट है वहां। तो ये नूरा कुश्ती करी थी इन्होंने, इसमें एक बीजेपी का नेता साथ था। मैं खुलासा कर दूं, मदन कौशिक जी को अपने कांटे छाने थे संजय गुप्ता से और स्वामी से। हरीश रावत को अपनी लड़की को जितवाना था। और यहाँ हरीश रावत ने पिछला चुनाव, मेरे पास वीडियो है, मैं दिखवा दूंगा आपको, पूरा चुनाव बसपा के लिए कहा, कहने के बसपा को, क्योंकि हाईकमान ने यह तय कर दिया था कि यशपाल आर्य अगर हमारी सरकार बनी तो यशपाल आर्य मुख्यमंत्री होंगे। तो हरीश रावत जी यहाँ पंगा अड़ाते हैं और कुछ नहीं। और इनका हरीश रावत जी ठीक हो जाएंगे, हमेशा के लिए सिरदर्दी खत्म हो जाएगी।